तो दोस्तों आज हम एक ऐप्स की बात करेंगे। इसको हमने आज ही लॉन्च किया है। ये मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर, बेसिकली इसमें कोर्स का आपको बहुत सारा डिटेल, बहुत सारा डाटा मिलेगा। तो अगर आप मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहला वाला पेज खोलिए। अगर मोबाइल फॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं, मोबाइल बैटरी में जो फॉल्ट होते हैं, वो मोबाइल बैटरी में जो टर्मिनल होते हैं उनकी जानकारी, जैसे BSI बैटरी को कैसे चेक करते हैं, बैटरी फॉल्ट, बैटरी एरर, सबसे ज़्यादा बैटरी एरर कैसे आता है। तो ये देखने वाली बड़ी बात होती है कि बैटरी एरर जो सबसे पहले आता है, तो बैटरी और BBET पे क्या कोल्ड टेस्टिंग में रीडिंग आती है, तो सब आपको इसमें देखने मिलेगा। मोबाइल टूल्स, उनके प्राइस, सब कुछ, SMD को कैसे यूज़ करते हैं, जंपर कैसे मारते हैं, कोल्ड हॉट टेस्टिंग की रीडिंग्स, कोल्ड सोल्डिंग कैसे करते हैं, सोल्डिंग टूल्स कौन कौन से हैं, SMD कंपोनेंट की सोल्डिंग कैसे की जाती है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फ़ोटोज़ मिल जाएंगे, आपको डाटा मिल जाएगा जिससे आप कुछ सीख सकते हैं। सिग्मेटिक डायग्राम किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आपको सिग्मेटिक डायग्राम का पता चलेगा। सबसे जो बड़ी अच्छी बात है कि सिग्मेटिक डायग्राम कैसे पढ़ा जाता है। तो दोस्तों सबसे अच्छा है कि सिग्मेटिक डायग्राम कैसे पढ़ा जाता है, आप यहाँ पर सीख सकते हैं। तो ये ऐप्स आज ही डाउनलोड करें अपने एंड्रॉयड मोबाइल में उठाएं। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा, और प्ले स्टोर में जाने के बाद में दोस्तों आप देवरत्न, आप मेरा नाम लिख सकते हैं या एशिया टेलीकॉम लिख सकते हैं, DEVRATN मेरा नाम है, देवरत्न। और सबसे नीचे जाइएगा तो इसमें मोबाइल हार्डवेयर रिपेयरिंग का आपको रिपेयर कोर्स, इस तरह का आपको लोगो मिलेगा, इस तरह का आपको नाम मिलेगा। अपने ये आप इंस्टॉल करके लाभ उठाएं, और इसकी लिंक भी मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एशिया टेलीकॉम, आपका चैनल। दोस्तों आज के जो वीडियो के सेक्शन में हम आपको बताएंगे एक सिम कार्ड का प्रॉब्लम। देखिए हमारे पास में एक फोन आया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा एक स्टूडेंट है प्रशांत। तो ये हमारा अभी तक का सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, क्योंकि इसके बहुत जल्दी हमारे इसे मोबाइल रिपेयरिंग का कवर किया है और बहुत अच्छा काम करता है। तो प्रशांत बताओ, इस मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है? नेटवर्क इंसर्ट सिम बता रही है, सिम कनेक्टर नहीं बता रहा है, मतलब इसमें सिम नहीं बता रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको सिम वाले सेक्शन में समझाया था कि अगर सिम में नहीं बताता तो क्या फॉल्ट देता है, देखो उसमें दिखाओ। तो इसमें ये फॉल्ट देता है कि इसमें नो सिम सर्विस करके आता है। क्या करके आता है? नो सिम सर्विस। तो यहाँ पे दिखाइए कि कहाँ पे आ रहा है नो सिम सर्विस। तो ये दिखाइए नो सिम कार्ड आ रहा है। तो देखिए इसको अब प्रशांत हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? कोल्ड टेस्टिंग करना पड़ेगी, इसमें वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं सारी। तो सबसे पहले कोल्ड टेस्टिंग करेंगे अपन। क्या करेंगे प्रशांत? तो चलिए मोबाइल को खोलिए। ये कौन सा सेट है? रेडमी प्राइम 2। चलिए ठीक है, रेडमी प्राइम 2 मॉडल नंबर ये देखो। मॉडल नंबर दिखाइए। मॉडल नंबर प्राइम 2 एक है ये इसमें। चलो ठीक है, मॉडल नंबर है 201 48 118। प्राइम 2 का एक ही मॉडल आया है। चलिए, तो रेडमी प्राइम 2 में सिम एरर आ रहा है, मतलब सिम नो सर्विस दिखा रहा है। तो सिम का प्रॉब्लम है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम सिम कनेक्टर चेक करते हैं। तो यहाँ पर बताइए प्रशांत, आपने ये पहली बार मोबाइल देखा था तो आपने सबसे पहले क्या जज किया था? इसमें इंसर्ट बता रही थी कि सिम कनेक्टर में फुल टेस्टिंग करेंगे, इसमें रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। तो प्रशांत ये मोबाइल खुल गया। आप बताइए, सबसे पहले मोबाइल खोलने से पहले आप क्या जज करते हैं इस मोबाइल फोन में? इसमें ये जंपर पड़ा हुआ है, ये कहीं दूसरे टेक्नीशियन के पास गया हुआ था, उसने ये जंपर लगाया हुआ है। अच्छा, ये जंपर इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, मतलब हाँ, काम हुआ है। मतलब आप सबसे पहले मोबाइल फोन खोलते हैं तो ये जज करते हैं कि मोबाइल में कोई काम हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि इसमें ये होता है कि हम जो टेक्नीशियन होता है वो ये समझता है कि अगर मोबाइल में कोई काम हुआ तो कुछ ना कुछ वो केस फंसा हुआ हो सकता है। चलिए ठीक है प्रशांत, इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे? अब इसमें कोल्ड टेस्टिंग करेंगे कि कोल्ड टेस्टिंग में रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। कोल्ड टेस्टिंग की रीडिंग चेक करेंगे कि कोल्ड टेस्टिंग में रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। प्रशांत मुझे एक बात और बताइए, इसमें जो सिम कनेक्टर लगा हुआ है वो कितने पिन का लगा हुआ है, कितने पिन का होना चाहिए? इसमें 8 पिन का कनेक्टर लगा हुआ है और 6 पिन का कनेक्टर 6 पिन का कनेक्टर होना चाहिए। तो 6 पिन के कनेक्टर की जो सप्लाई होती है, आप वो मुझे यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा सकते हैं? 6 पिन की जो कनेक्टर की सप्लाई होती है, चलिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। आप मुझे बताइएगा क्या वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे हम। तो देखिए दोस्तों, 6 पिन की जो सिम कनेक्टर की जो सप्लाइयां होती हैं वो किस तरह की होती हैं, और 8 कनेक्टर की पिन सप्लाई किस तरह की होती हैं। तो ये आपका सिम कनेक्टर है, और हम देखेंगे यहाँ पर। तो ये हो गई 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3, ये हो गई 4, ये 1 2 3 4। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर
6, यहाँ पे देख रहे हैं 4, और इसके बाद आप देख रहे हैं ये जो लाइन देख रहे हैं आप यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा जूम करके। ये देखिए, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, तो ये सारी जो सप्लाई है इस लाइन से होकर जा रही है और कुछ टेस्टिंग पॉइंट दिए हुए हैं। तो देखिए यहां पर जो लाइन बनी हुई है वो इस तरह की लाइन बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखेंगे हम इसमें जो हमारे जो सबसे पहला जो सिम कनेक्टर की पॉइंट होती है, जो हम सबसे पहले कोल्ड टेस्टिंग करते हैं, तो सबसे पहले जो हम कोल्ड टेस्टिंग करते हैं तो हम इसको 20 वोल्ट पे रखते हैं, और 20 वोल्ट पे रखने पर जो रेड को हम ग्राउंड पे करते हैं। फैन क्यों नहीं चल रहा, फैन दूसरा लेके आओ। हाँ, तो हम मल्टीमीटर को हम बी मोड पे रखते हैं और इसको हम ग्राउंड पे रखते हैं। जो रेड वाला होता है वो हम ग्राउंड पे रखते हैं और जो ब्लैक वाला होता है वो हम टेस्टिंग पॉइंट पे रखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका एक सिरा ग्राउंड होना चाहिए और जस्ट ग्राउंड के सामने वाला सिरा इसका होना चाहिए कौन सा प्रशांत, क्या होना चाहिए? वी सिम होना चाहिए। वी सिम मतलब उस पर वोल्टेज सिम आता है, उसमें कितना वोल्टेज आता है? 1.8 वोल्टेज आता है। 1.8 से 3 वोल्टेज आता है। तो ये आपके मोबाइल पर डिपेंड करता है कि कितना वोल्टेज आएगा। और ग्राउंड के बगल वाला पॉइंट कौन सा होगा प्रशांत? नेट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड। और नॉट कनेक्टेड के बाजू वाला डाटा कनेक्शन होगा। क्या होगा? डाटा कनेक्शन। और वी सिम के बाजू वाला रीसेट, और इसके बाजू वाला क्लॉक। और ये जो दो से होते हैं ये एनसी होते हैं। क्या होते हैं? एनसी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो शुरू के ये दो होते हैं ये एनसी से साथ जुड़े होते हैं। और ये बाकी हम बात करेंगे पहला आपका जुड़ा होगा ग्राउंड, इसके बाद में ये जो दूसरा होता है ये इसके साथ जुड़ा होगा, ये एनसी हो जाएगा। ये तीसरा वाला आपका हो जाएगा, तो ये हम बात करेंगे ये आपका डाटा हो जाएगा। और ये चौथा आपका हो जाएगा क्लॉक, और ये पांचवा हो जाएगा आपका रीसेट, और ये छठवा हो जाएगा आपका वी सिम। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बार और आपको डिजाइन बना देता हूँ। तो ये आपका सिम कनेक्टर 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये हो गया आपका ग्राउंड, ये हो गया आपका वी सिम, ये हो गया आपका रीसेट, ये हो गया आपका क्लॉक, और ये हो गया आपका नॉट कनेक्टेड, जो दोनों मोबाइल में नॉट कनेक्टेड है। और ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो हम सिम लगाते हैं वो अभी नैनो सिम हो गई है। तो नैनो से माइक्रो सिम के लिए हमें कनेक्टर की साइज बढ़ाना पड़ा है, जिस वजह से हमें 2 पिन एक्स्ट्रा लगानी पड़ी है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ये भी आपका नॉट कनेक्टेड रहता है जो आपके पीसीबी में रहता है, और ये आपका कौन सा रहता है? डाटा। और हमें अब हम चेक करेंगे इस पे, अगर हम चेक करेंगे तो बीप आएगा कोल्ड टेस्टिंग में। इस पर आपको रीडिंग आना चाहिए, इस पर रीडिंग आना चाहिए, इस पर रीडिंग आना चाहिए, और इन दोनों पर रीडिंग आना चाहिए। तो सबसे पहले अब यहाँ पर हम वही चीज चेक करेंगे। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इसका ग्राउंड कौन सा है, वी सिम कौन सा है, ये सारी चीजें चेक करेंगे। तो आइए प्रसाद चेक कीजिए। सबसे पहले ग्राउंड बताइए, इसमें ग्राउंड कौन सा है? तो ये ग्राउंड है, तो इसके साथ सामने वाला क्या होना चाहिए? वी सिम। तो यहाँ पर देखिए कुछ भी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम यही है, जो वी सिम पर हमारे पास में कुछ भी रीडिंग नहीं आ रही है। चलिए वी सिम के बाजू में, ग्राउंड के बाजू में बताइए। ग्राउंड के बाजू में एनसी नॉट कनेक्टेड आ रहा है। क्या आ रहा है? हाथ, थोड़ा हाथ ऐसा दिखाओ कि हाँ वो देखे। हाँ, तो ये ग्राउंड, उसके बाजू में क्या आ रहा है? नॉट कनेक्टेड। नॉट कनेक्टेड के बाजू में क्या आ रहा है? डाटा। तो ये डाटा में रीडिंग आ रही है। और क्लॉक और रीसेट में रीडिंग चेक करो, कनेक्टर के वाले पॉइंट पे क्लॉक और रीसेट में रीडिंग चेक करो। तो क्लॉक में भी आ रहा है और रीसेट पे भी आ रहा है। तो मतलब प्रॉब्लम क्या है पसंद? इसमें वोल्टेज नहीं आ रहा है, मतलब इसमें वी सिम पर रीडिंग नहीं आ रही। कोल्ड टेस्टिंग, अब कोल्ड टेस्टिंग नहीं है तो हॉट टेस्टिंग भी नहीं होगी। तो यहाँ पर मुझे कुछ टेस्टिंग पॉइंट दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है प्रशांत? जी सर। तो यहाँ पर टेस्टिंग पॉइंट बताइए। ये है वी सिम का, सारे दिखाइए तीनों। ये तीन किसके हैं? पहले ये तीन, ये बताओ ये तीन किसके हैं? डाटा के हैं, और डाटा के हैं, क्लॉक के हैं, क्लॉक का है, और रीसेट का है। ये टेस्टिंग पॉइंट है, और ये वी सिम का है। ये वी सिम का है। तो यहाँ पे भी आपको वोल्टेज, यहाँ पे भी कुछ रीडिंग मिल रहा है क्या? कोल्ड टेस्टिंग यहाँ नहीं मिल रहा, कोई भी रीडिंग नहीं आ रही। तो अभी हम क्या करेंगे बताइए? इसे यहाँ से इसका 1.8 का वोल्टेज चेक करेंगे यहाँ। अच्छा प्रशांत, एक बात मुझे बताइए कि हमारे पास में एमआई का कोई भी सर्किट डायग्राम नहीं है। जब स्टूडेंट की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि कोई भी सर्किट डायग्राम नहीं होने पर वो सर्किट लेवल के काम नहीं करता है। तो क्योंकि वी सिम में वोल्टेज का प्रॉब्लम है, तो इसमें आप क्या बताया था मैंने, क्या आप करेंगे बताओ? इसमें ये करेंगे, इसका 1.8 का वोल्टेज चेक करेंगे इसमें वी सिम का। किस पर? मतलब जितने भी कैपेसिटर है उन पे कितना करोगे आप? 1.8। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करोगे कैपेसिटरों की?
उसी के जो आसपास के आसपास लगी हुई है उसके पूरे कैपेसिटर पर चेक करेंगे कि 1.8 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब आप उसके आसपास सब पे चेक करोगे कि 1.8 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लीजिए आपको 3 पर मिल गया तो आप क्या करोगे? 3 पर मिल गया तो एक से लगा के चेक, मतलब बारी बारी 1 बाय 1 आप उसमें 1.8 वोल्टेज को देखोगे और देखोगे कि वहां पर ये सिंक कनेक्टर चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आप वोल्टेज इस पर चेक कीजिए। चलिए, अभी आपने इसको पहले चेक किया था प्रशांत, तो इसमें चेक करने पर आपको किस पर वोल्टेज मिला था बताइएगा जरा। दोस्तों मैं आपको ये बात बता दूं कि हम ये वीडियो बनाने से पहले इस मोबाइल को प्रशांत ने चेक किया था और इसी के तहत पर ये वीडियो मैं आपको इसलिए सामने ला रहा हूं क्योंकि आपके पास में अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए, चालू करो, तो आपके सामने कुछ ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप ये इस तरह के आप काम कर सकें दोस्तों। तो देखिए अभी हमने, देखिए ये चालू क्यों कर रहे हैं प्रशांत? चालू कर रहे हैं चेक करने के लिए। हॉट टेस्टिंग में मोबाइल फोन चालू करते हैं और इसके मल्टीमीटर को किस वोल्ट पे रहते हैं? 20 वोल्ट पे रहते हैं। 20 वोल्ट पे। चलिए 20 वोल्ट पर लेते हैं, उसके बाद इसको अपन 1.8 वोल्टेज चेक करेंगे जो अभी हमने पहले चेक कर चुके हैं। हाँ। तो इसको मेरे के पास ये कैपेसिटर मिला है मेरे को 1.8 वोल्टेज का। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 1.8 वोल्टेज मिला हुआ है। चलिए मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 1.8 आपको दिख गया होगा मल्टीमीटर में। चलिए ठीक है, 1.8 दिखा, चल 1.8 दिख गया। और यहाँ पे हम थोड़ा जूम करके आपको दिखा देते हैं। छोटा सा देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत छोटा सा एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो पैरेलल वे में लगा हुआ है। तो चलिए प्रशांत उस पर जंपर लगा दीजिए। अरे वहां पे नहीं मार, कहाँ पे मार रहे हो? अच्छा उसको, अच्छा चिमटी बहुत पुरानी हो चुकी है। चिमटी एक पैक खरीदना है पता। अब ये लगा दिया यहाँ से यहाँ पर। चलिए प्रशांत दिखाइए कहाँ से कहाँ पर। ये देखिए ये कैपेसिटर से छोटा वाला कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ से जंपर आपको दिख रहा है और ये लगाया इन्होंने टेस्टिंग पॉइंट पर टेस्टिंग पॉइंट पर जंपर लगाया है। अब वोल्टेज चेक कीजिए। तो आप वोल्टेज चेक करेंगे वी सिम पर। चालू करिए मोबाइल को और वोल्टेज चेक कीजिए। चालू है मोबाइल? तो वोल्टेज चेक करो ये आने लगा और उस पर चेक करो कनेक्टर पर। कनेक्टर पर ये आने लगा। तो देखिए दोस्तों, कनेक्टर पर वोल्टेज आने लगा है। जो वी सिम पर वोल्टेज आता है 1.8 आ रहा है। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं तो सही वाले कनेक्टर पे भी वोल्टेज चेक करके बताओ इनको। यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा प्रशांत? क्योंकि सिम नहीं लगी। जब तक वोल्टेज नहीं आता तब ये सिम नहीं लगी होती है, क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है। तो डायरेक्ट करने पर यहाँ पे वोल्टेज आ गया है। तो चलिए यहाँ पर अब मोबाइल को सिम लगाइए, उसको बंद करके। दोस्तों जो सिम कनेक्टर हमारा खराब था, जो जिस सिम कनेक्टर पे हमारा शुरू में मैं आपको दिखाया था, उसी के सिम कनेक्टर पे हम आपको सिम लगाएंगे और ये दिखाएंगे कि उस पर नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेट वो एंटीना बना रहा है। तो देखिए दोस्तों, सिम लगा दिए हमने। मोबाइल फोन चालू कर लो। MI है, एप्पल जैसा बूट होता है। चार्जिंग भी नहीं है बिल्कुल भी। देखो इमरजेंसी आ गया, तो यहाँ पे दिखाइए इमरजेंसी आने लगा, बताने लगा। अब अपन यहाँ पे जाके तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एयरटेल आपको शो कर रहा है। जो आपको आ गया है नेटवर्क वो बिल्कुल शो कर रहा है। देखिए आपको दोस्तों यहाँ पर टॉवर भी आपको आ रहा है। तो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको टॉवर भी आ रहा है। तो ऐसे ही आप सिम कनेक्टर बना सकते हैं। तो प्रशांत, जैसे कि हमने देखा इस मोबाइल में, ये मोबाइल कहीं ना कहीं से बनकर आया था। तो इस मोबाइल में क्या प्रॉब्लम हो सकती थी जिस कारण आप जो आपने प्रशांत बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम था, जैसे कि हमने देखा और अभी तक जो हम यहाँ सब्सक्राइबर देख रहे हैं, आप मुझे ये बताओ कि किस वजह से क्या ये जो ट्रैक टूटा होगा, क्या वजह होगा कि ये ट्रैक टूटा होगा। तो प्रशांत, जैसे कि हमने इस मोबाइल में देखा और बाकी हमारे सब्सक्राइबर भी जानना चाहते हैं
कि क्या इस मोबाइल में क्या प्रॉब्लम आई थी कि वी सिम का ट्रैक टूट गया था, बताएंगे आप जरा। इसमें ये हुआ रहा कि जो दूसरे टेक्नीशियन उन्होंने चेक किया था इस सेट को। हाँ। तो इसमें जो एक कैपेसिटर रहता है वीएसएम का जो सीरीज में लगा हुआ है, हाँ। तो वो ओपन था, उसका ट्रैक अलग अलग, मतलब कैपेसिटर नहीं, कैपेसिटर ही नहीं था, कैपेसिटर नहीं था उसमें। अच्छा। तो इसको बारी बारी से चेक किया, चेक करने के बाद उसमें कैपेसिटर नहीं था, कैपेसिटर नहीं था, तो इसलिए आपने डायरेक्ट लाइन पे देखा 1.8 जिस पे भी आ रहा था आपने उस पर लेके डायरेक्ट कर दिया। अच्छा, इस वजह से बिना सिम लगाने पे उस पर डायरेक्ट वोल्टेज आ रहे थे। तो मतलब आपका कहना ये है कि जो जिस भी टेक्नीशियन के पास गया होगा उसने मोबाइल को क्लीन करने के टाइम पे या जंपर मारने के टाइम पे वो कैपेसिटर उसके गलती से निकल गया होगा, तो क्योंकि वो तो जंपर उसने मार दिया पर वो वी सिम का जंपर नहीं बना पाया, जिस वजह से वो मोबाइल फोन में सिम का कनेक्शन नहीं दे पाया। तो ये आपने दे दिया, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे ही आप जुड़े रहेंगे चैनल से तो ऐसे ही आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखने मिलेंगे। अगर आपको कुछ ही पूछना है तो कमेंट बॉक्स पे ही कमेंट कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं आपके कॉल डिस्कनेक्ट करता हूँ या ब्लॉक करता हूँ। और अगर आपने मेरे मोबाइल रिपेयरिंग के ऐप्स डाउनलोड नहीं किए हैं तो वो डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो पे, थैंक यू वेरी मच। हमारे ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें, एशिया टेलीकॉम लिखें और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफ़ी ऐप्स हैं जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफ़ी ऐप्स आपको मिल जाएंगे। इन ऐप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। An ISO 9001 and 2008 Certified Institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.